नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दक्कन टीवी यानी तेलंगाना के दिल की धड़कन में आप सबका इस्तकबाल किया जाता है। मैं हूं सुभान और सबसे पहले पेश है सुर्खियां। राजभवन मुलाजमीन के लिए मकानात की संग बुनियाद तकरीब, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खुसूसी पूजा। नलगुंडा जिले सूर्यापेट में चीफ मिनिस्टर की सालगिरह तकरीब, रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने किया एहतमाम। कारवान इलाके में सिटी पुलिस की कॉर्डन सर्च मुहिम, 10 रोडी शीटर्स हिरासत में और 26 मोटरसाइकिलें जब्त। अवाम के लिए महकमे रेवेन्यू में अराजियात की जानकारी के लिए नायब वज़ीर आला महमूद अली ने किया वेबसाइट का इफ्तिताह। जेलों में मुकीम कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक कमेटी की तश्कील, चीफ सेक्रेटरी करेंगे निगरानी। महबूबनगर जिले के भूतपुर में सड़क का एक खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की ठहरी हुई लॉरी को टक्कर, 3 अफराद हलाक। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा तंजीम के सदर कन्हैया कुमार पर 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में बरहम विकला का हमला, अगली सुनवाई 2 मार्च को। और अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राजभवन मुलाजमीन के लिए मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया। राजभवन मुलाजमीन के 185 प्लाट्स और इनके 500 तलबा की तालीम के एक स्कूल के अलावा कमेटी हॉल की तामीर और पुलिस के दिफाई महकमे के लिए बैरक्स की तामीर भी अंजाम दी जाएगी। मज़कूरा तमाम मकानात की तामीर के लिए 95.5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। इस संग बुनियाद तकरीब में गवर्नर तेलंगाना व आंध्रा ESL नरसिम्हन और इनकी अहलिया विमला नरसिम्हन के अलावा रियासती वजीर तेलंगाना फाइनेंस ईटला राजेंद्र और बहुत सारों ने शिरकत भी की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 63वीं सालगिरह के मौके पर रियासत भर में जश्न का माहौल है। जिले नलगुंडे के सूर्यापेट में भी रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने TRS हामियों के दरमियान में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह का जश्न मनाते हुए सालगिरह का केक काटा और मिठाइयों की तकसीम भी अमल में लाई। इसी दौरान इन्होंने माउमर अफराद में कपड़ों की भी तकसीम को अमल में लाया। वेस्ट जोन के इलाके कुलसुमपुरा कारवान में सिटी पुलिस की खुसूसी तलाशी मुहिम यानी कॉर्डन सर्च का इनेकाद अमल में लाया गया। वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर राव की क़यादत में 400 पुलिस जवानों के हमरा ये कॉर्डन सर्च मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें पुलिस जवानों के अलावा 4 असिस्टेंट कमिश्नरान ऑफ पुलिस, 13 इंस्पेक्टरान और 24 सब इंस्पेक्टरान ने हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस अमले ने 26 मोटर गाड़ियों को जब्त करने के अलावा 10 गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस रोडी शीटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने कहा कि कॉर्डन सर्च का मकसद अवाम की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना है। आज कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन का लिमिट में जनाब गली हिमामपुरा एरियाज में कॉर्डन सर्च करे। ये एरिया में पूरा जुमला 350 हाउसेस थे। ये पूरा अबाउट 3000 पॉपुलेशन तक है। ये एरिया में इससे पहले इलीगल एक्टिविटीज चला रहा था। अभी वो एरिया में पूरा चेक करके घर घर फिर के घरों में अनऑथराइज्ड पर्सन्स कौन है, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, पूरा आइडेंटिटी कार्ड चेक करके
जो इलीगल स्टेइंग वाले कोई भी है तो वो लोगों को पुलिस स्टेशन को लेके आके वो लोगों को भी महकमे माल की जानिब से चीफ कमिश्नर लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर में अराजियात की जानकारी और इसके रजिस्ट्रेशन के मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने वाले माँ भूमि नामी प्रजा पोर्टल का नायब वज़ीर आला व वज़ीर माल तेलंगाना रियासत महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। क़ब्ल डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली की निगरानी में एक इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत तेलंगाना के तमाम डिप्टी कलेक्टर्स, RDOs और विलेज रेवेन्यू ऑफिसर से महकमे माल की कारकर्दगी के मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की गई और नए पोर्टल के मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी की हिदायत भी दी गई। चीफ कमिश्नर लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेमंड पीटर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे माल B रमना और डिप्टी कलेक्टर हैदराबाद भारती के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी इस मौके पर शिरकत की। हमारे सीएम साहब का बर्थडे है, हम भी जाके मिल गया, हम भी मंदिर मस्जिद दरगाह में भी दुआ करें, मैं खुद भी जाके आया। मगर हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे सीएम साहब जो गोल्डन तेलंगाना बनाना चाह रहे, उसके लिए हम भी उनको पार्टिसिपेट करें। इसलिए आज जो है एक वेबसाइट जो है, खासतौर से माँ भूमि वेबसाइट आज हम इनाग्रेट किए हैं। तो माँ भूमि वेबसाइट से होगा ये कि लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी, अपने घर में बैठकर चेक कर सकते हैं और चाहे कंप्लेंट भी देना है तो वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी ऑनलाइन किया जा रहा है। इस तरह हमारी कर्नाटक स्टेट में बहुत से फैसिलिटीज है, उसी तरह प्रोवाइड करते हुए हम इस डिपार्टमेंट को नंबर 1 डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई काम किया है उम्र कैद की सज़ा काट रहे रियासत तेलंगाना के कैदियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने उम्र कैद की सज़ा के दौरान डिसिप्लिन के साथ रहने वाले कैदियों की रिहाई अमल में लाने का भी फैसला ले लिया है। यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के मौके पर मज़कूरा कैदियों की रिहाई के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। माजी के 5 और 2 साल रिमांड में रहने वाली खातून कैदियों की भी रिहाई अमल में लाई जाएगी। 10 सालों तक कैद व बंद की सोबतें झेल रहे कैदियों की भी इस सिलसिले में रिहाई अमल में आएगी। 6 और 7 साल बिलतरतीब कैद में रहने वाले 60 साल से ज़ायद उम्र के ख़वातीन कैदियों और 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदियों की भी रिहाई की तैयारी की जा चुकी है। मज़कूरा कैदियों की तहक़ीक़ और फ़हरिस्त तैयार करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक अलहदा तौर पर कमेटी की भी तश्कील दी गई है, जिसकी राष्ट्र निगरानी रियासती महकमे दाखिले के सेक्रेटरी करेंगे।
तेलंगाना के रियाय को और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब को बोलना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सुनहरी तेलंगाना बनाने में भी हर वो हम किरदार अदा करेंगे जो तेलंगाना के एहतजाज में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी अमिला के रुकन डॉक्टर के नारायण ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। 17 फरवरी को पार्टी हेडक्वार्टर मखदूम भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के नारायण ने आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाएं बाजू तलबा तंजीमों के कायदीन की कौमी यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ती हुई मकबूलत मज़कूरा फ़िरका परस्त ताकतों को हज़म नहीं होने दे रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद भी तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स को इंसाफ से महरूमी का सामना करना पड़ रहा है और इस सिलसिले में तेलंगाना टीचर्स फेडरेशन के कायदीन ने अंदरून 10 यौम टीचर्स के ज़ेर इल्तवा मसाइल की आजिलाना हल का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया और इनके मसाइल को हल न करने की सूरत में रियासत गैर एहतजाज की भी इन टीचर्स ने धमकी दी है। इस ज़िम्न में तेलंगाना टीचर्स फेडरेशन ने 29 फरवरी को चलो हैदराबाद प्रोग्राम का भी ऐलान किया और मौजूदा प्रोग्राम के पोस्टर्स की भी इजराई अमल में लाई गई। हम तेलंगाना के लिए सालों से लड़के तेलंगाना हासिल किया। आंध्रा सरकार से लेकर अभी 20 मंथ्स हो रहा है तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद, अभी भी वही प्रॉब्लम्स पेंडिंग है। लास्ट 10 ईयर्स से हमारे स्टेट में सर्विस रूल्स नहीं है टीचर्स के लिए। सर्विस रूल्स होने के बाद ये इंस्पेक्टर्स पोस्ट जस्ट लाइक मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स, डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर्स, ये पोस्ट प्रमोशन। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाक़े एबिड्स GPO के करीब बजरंग दल के कारकुनों ने पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बाज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग दल के अरकान ने कहा कि मुल्क से गद्दारी करने वालों को और इनकी हिमायत करने वाले सियासी जमातों की तायद मुल्क के लिए नुकसानदा साबित होगी, इसलिए हमारा मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे अफराद के खिलाफ में सख्त कार्रवाइयों को अंजाम दे। हाँ, देशद्रोह के काम हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। ये छात्र लोग वहाँ तो जाके पढ़ना चाहिए, देश क्या है चीज़ समझना चाहिए, देशवासी देश जातीयवाद क्या है, लेकिन उसके उल्टा वहाँ पर देश विरोध के काम जो हो रहे हैं उसके खिलाफ हम यहाँ पर ये पुतला जलाया गया और हम ये सरकारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे जो आतंकवादी संगठन है ये लोग पूरे उनको अरेस्ट करना और इनको जो सपोर्ट करते हुए पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों के ऊपर भी मुकदमा चलाना। चीफ मिनिस्टर रियासत आंध्रा एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमरावती को रियासत का नया दारुल हुकूमत बनाना तेलुगुदेशम पार्टी ने एक नई तारीख रकम की है। दारुल हुकूमत की तामीर के लिए राजी की फरहमी का मसला ज़ेर गौर है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से राजी की अपील पर आंध्रा के किसानों ने 33,000 एकड़ अराजी बतौर अतिया दे दिया है, जिस पर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मज़कूरा किसानों का शुक्रिया भी अदा किया। तेलंगाना इकोनॉमिकल बैकवर्ड एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब में रुकने कानून साज काउंसिल नरेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के कायदीन और कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గోదావరి జిల్లాలతో చేయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పేద ప్రజల మంచి పేద ప్రజల సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భారతదేశంలో ఒక నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఉంది మనది. मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन जो इस रीजन से आज हर जगह जो है सो हम पार्टिसिपेट करते हुए है। अभी तक डिवीजन में भी करे, राजनगर में भी करे, अभी यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन किए। ऐसा जो मुख्यमंत्री देश के अंदर पहला बार जो है सो हम देख रहे कि जो है सो जो संक्षेम पथकालू SC ST BC कई लोगों को जो है सो गरीबों की तरफ से और खड़ा होके आज हर इंसान को हर गरीब को जो है सो साथ देके और आगे चलाने वाले जो राष्ट्र को पहला मुख्यमंत्री।
मुशीराबाद असम्बली हल्के में रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की यौम सालगिरह धूमधाम के साथ मनाई गई। मुशीराबाद के कावाडीगुड़ा डिवीजन इंदिरा पार्क चौराहे के करीब टीआरएस के स्टेट सेक्रेटरी यादगिरी की निगरानी में ये जश्न मनाया गया। इस जश्न में एमएलए सायन्ना के अलावा कॉरपोरेटर लासैया नंदिता और टीआरएस पार्टी के इंचार्ज मोठा गोपाल और दीगर कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर सालगिरह केक काटने के बाद गरीबों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। जिले करीमनगर में भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। रामागुंडम रुकन असम्बली सोमारप्पा सत्यनारायण के हमरा पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनों ने इस तकरीब में शिरकत की। बाजुआ पार्टी कारकुनों ने सालगिरह केक काटकर अपने हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर की तायद में नारे भी बुलंद किए। जिले महबूबनगर के असम्बली हल्के अच्चमपेट में जूपल्ली कृष्णा राव ने बहुत सारे तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 17 फरवरी को इन्होंने सीताराला गड्ढा ने 40 डबल बेडरूम्स फ्लैट मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। बाजुआ इन्होंने मार्केट यार्ड में 10 नई दुकानों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाजुआ वजीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र मुनक़िदा जश्न में शिरकत भी की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब का जश्न मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना हामी तुलबा ने अपने हरदिल अजीज व कायद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर में सालगिरह केक नस्ब करते हुए सालगिरह का जश्न मनाया। शेरलिंगमपल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर रागम नागेंद्र ने भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब मनाई। इस खुशी के मौके पर तेलंगाना हामियों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से भी नहलाया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब के मौके पर गोशामहल डिवीजन कॉरपोरेटर मुकेश सिंह की हिदायत पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर अमले ने हिस्सा लिया। मज़कूरा कैंप में खवातीन की कसीर तादाद ने इस्तेफादा उठाया। इंचार्ज कैंप ने मुकेश सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में भी इस किस्म के कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। కేటీఆర్ మన మంత్రి కేటీఆర్ బర్త్డే సందర్భంగా మా హాస్పిటల్ తెలంగాణ భవన్లో ఈరోజు ఒకటి ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మా ఉచిత వైద్య శిబిరంలో మేము మా హాస్పిటల్ నుండి గర్భిణీ స్త్రీలకు కానీ దాంతోపాటు వచ్చిన ఆడవాళ్ళకి అందరికీ కానీ। जिले निजामाबाद में भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। जिले निजामाबाद के टीआरएस पार्टी ऑफिस में मनाई गई सालगिरह की इस तकरीब में जिले के सदर ई गंगी रेड्डी और ने सालगिरह केक काटा, जबकि जिले के दीगर असम्बली हलकों में भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब धूमधाम के साथ मनाई गई। लगड़ा पार्टी जानकी राजगोपाल ने अपने शौहर लगड़ा पार्टी राजगोपाल की सालगिरह के मौके पर गांधी अस्पताल के बाबूद दाखिले पर सानी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे फ्री फूड प्रोग्राम में शिरकत करते हुए गरीबों के लिए ताम का एहतमाम किया। क़ब्ल जानकी राजगोपाल ने एक बड़ा केक काटकर गरीबों में तकसीम भी किया। इस मौके पर इनके हमरा सानी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अजहर मखसूसी भी मौजूद थे। जिले नलगुंडे के आलेर मंडल में भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब का शायाना शान तरीके से इनेकाद अमल में आया। मदनपल्ली में यतीम खानों में मुकीम 50 से ज़ायद बच्चों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया था।
తెలంగాణ జాతిపిత ఉద్యమ నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వారు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సంక్షేమ పథకాలు బంగారు తెలంగాణ దిశగా ప్రయాణం చేస్తుంది. వారు ఇంకా జీవితకాలం ఆయురారోగ్యాలతో బతికుండాలని చెప్పేసి ఈ తెలంగాణ పేద ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం వారికి దేవుడు పూర్తి నిండు మనసుతో ఆశీర్వాదం చేయాలి. जिले मेदक के सिद्दीपेट में वाक़ नरसापुर में गणेश तेल मिल में आतिशबाजी की एक मुहिम वारदात का वाक़या पेश आया, जिसमें तेल और मूंगफली के कई थैले जलकर खाकस्तर हो गए। बाज़ां फायर इंजन और टिप्पर के जरिए इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें रायगा रहीं, जबकि मिल मालिक के मुताबिक इस आतिशबाजी के वाक़े से तकरीबन 20 लाख रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। रियासत उड़ीसा में जिले नलगुंडा पुलिस के जरिए गिरफ्तार शुदा 4 दहशतगर्दों के मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तेलंगाना पुलिस की भरपूर सताइश की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने डीजीपी अनुराग शर्मा को बराह रास्त फ़ोन के जरिए मुबारकबाद भी पेश की। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के खुफिया महकमों की कारकर्दगी की भी सताइश की और इन्होंने तमाम रियासतों से अपील की कि वो दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इसी तरह की चाक व चौबंदी का मुजाहरा पेश करें। तो चलिए नाज़रीन, आखिर में नजर डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। राजभवन मुलाजमीन के लिए मकानात की संग बुनियाद तकरीब, चीफ मिनिस्टर की खुसूसी पूजा। नलगुंडे जिले सूर्यापेट में चीफ मिनिस्टर की सालगिरह तकरीब, रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने किया एहतमाम। कारवान इलाके में सिटी पुलिस की कॉर्डन सर्च मुहिम, 10 रोडी शूटर्स हिरासत में, 26 मोटरसाइकिलें जब्त। अवाम के लिए महकमे रेवेन्यू में अरादियात की जानकारी के लिए नायब वज़ीर आला महमूद अली ने किया वेबसाइट का इफ्तिताह। जेलों में मुकीम कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक कमेटी की तश्कील, चीफ सेक्रेटरी करेंगे निगरानी। जिले महबूबनगर के भोतपुर में सड़क का एक खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की ठहरी हुई लॉरी को टक्कर, 3 अफराद हलाक। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा तंजीम के सदर कन्हैया कुमार पर 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में बरहम विकला का हमला, अगली सुनवाई 2 मार्च को। इसी के साथ दक्कन टीवी पर पेश किए जा रहे इस उर्दू खबरनामे का सिलसिला अब यहीं पर खत्म होता है। हमें और हमारी सारी टीम को अब दीजिए इजाजत और देखते रहिए दक्कन टीवी वॉइस ऑफ तेलंगाना, जिसमें हम हमारे सभी नाजरीन के लिए रात 12:30 बजे भी खुसूसी तौर पर उर्दू न्यूज़ को पेश कर रहे हैं।